हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन रसायन एकेडमी केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री +2 की जो सीरीज हमारी चल रही है, उस सीरीज के बीच में जो थर्ड यूनिट है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, आई वुड लाइक टू टेल यू कि कार्बोनिल केमिस्ट्री, मतलब जिसमें कार्बोनिल कार्बन होता है, मीन्स उसमें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स सभी आएंगे। इन सभी की मैं केमिस्ट्री यहाँ पर बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, एंड यूल बी हैविंग द रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम दीज लेक्चर्स। सो आप इस लेक्चर को देखते चले जाएं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलो बेटे, हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। एंड अगर मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी किसी भी एग्जाम में जितनी भी आती है, उसका 50% जो पोर्शन है वो आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोनिल केमिस्ट्री से ही आता है। तो इसको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, सुनिए। ये एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये फंक्शनल ग्रुप होता है CO। यू नो, दिस कार्बन इज नथिंग एल्स बट इट इज नोन एज, इसे हम नाम देते हैं कार्बोनिल कार्बन। क्या नाम देते हैं? कार्बोनिल कार्बन। तो इस कार्बोनिल कार्बन की दो वैलेंसेस हैं। देयर आर टोटल 4 वैलेंसेस ऑफ कार्बन एज यू नो इट। लेकिन इसमें से जो दो वैलेंसेस हैं, दे आर सेटिस्फाइड बाय मींस ऑफ ऑक्सीजन, and remaining there are 2 valences which are satisfied by the group other than oxygen. It may be दोनों ये जो ग्रुप है, यहां पे R और R डैश हो सकता है, R और R डैश हो सकता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि R इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू हाइड्रोजन, मतलब दोनों हाइड्रोजन हो, कहने का मतलब ये हुआ, ये हो HCOH, या R और R डैश इज इक्वल टू हाइड्रोजन। भाई दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन हो, मींस RCOH हो जाएगा ये। तो तब इन्हें हम क्या नाम देते हैं? देन दे आर टर्म्ड एज एल्डिहाइड्स। सुनिए, ये जो एल्डिहाइड्स हैं, इसके लिए ये वाला ग्रुप है CHO ग्रुप, ये वाला ग्रुप। तो इसको समटाइम हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई RCHO। लेकिन यू शुड बी नोइंग कि ये जो CHO ग्रुप है स्ट्रक्चरली इस तरीके से होता है, यस, CHO ऐसे, ओके। एंड जो दूसरे वाला ग्रुप है वो आपके पास क्या है? RCO कीटोन, व्हेन R और R डैश बोथ आर नॉट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नहीं है, रादर दे आर सम एल्काइल और एराइल ग्रुप। ये कोई एल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। एराइल ग्रुप मतलब बेंजीन का कोई डेरिवेटिव, ऐसे हो, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एंड इसमें मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि अगर इफ R इज इक्वल टू R डैश, अगर R और R डैश दोनों सेम हो, तो देन इट इज सिंपल कीटोन, तभी सिंपल कीटोन होता है। And if R is not equal to R dash, तो then it is mixed ketone। इसको सिंपल कीटोन या सिमेट्रिकल कीटोन भी नाम देते हैं, इसे मिक्स्ड कीटोन या अनसिमेट्रिकल कीटोन का नाम भी दे देते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द नॉमेनक्लेचर। आज का जो मेरा लेक्चर है वो बेसिकली नॉमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड रहेगा, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में काफी डिटेल में लेकर जाऊंगा आपको इसके नॉमेनक्लेचर में। यस, आपकी देखिए, अगर मैं कहूं भी एल्डिहाइड है ना, RCHO एल्डिहाइड हुआ, इसके दो नाम हैं, एंड व्हाट आर दोस टू नेम्स? वन इज यू सी कॉमन नेम एंड अदर इज IUPAC नेम। एक IUPAC नेम होता है और एक कॉमन नेम। IUPAC नेम इजी होता है, एंड दे आर नेम्ड एज एल्केनल। इन्हें हम एल्केनल की तरह नाम देते हैं। लेकिन ये जो कॉमन नेम होता है वो थोड़ा सा डिराइव्ड सिस्टम होता है। व्हाट इज दैट डिराइव्ड सिस्टम? मैं आपको बताता हूं। ये जो RCHO है ना,
अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर दें तो आपको मिलता है RCOOH। मींस एल्डिहाइड की अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड ये आप लोअर क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस टाइम पर तो किसी को इतना पता भी नहीं था कि इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, तो इसलिए डेराइव्ड सिस्टम ऑफ मतलब एक जो है ना जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम था वो ये था कि कहां से हमने उस कंपाउंड को डिराइव किया। जैसे आपको पता है अगर हम ये कह दें HCOOH, फॉर्मिक एसिड, एंड से मिलता है चींटियों से। CH3COH विनेगर से मिलता है, एसिटिक एसिड एसिटम, है ना। एसिड ब्यूटारिक एसिड बटर से मिलता है। तो लाइक दैट, तो हमने उनको कॉमन नेम उनके सोर्स के बेसिस के ऊपर दिया। एंड एक ये वो तो बेसिकली सोर्स के बेसिस के ऊपर नाम दे दिया। अब ये होता है कि उस कंपाउंड से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिससे वो कंपाउंड की को बनाया जा सके या उससे वो कंपाउंड बने, उसके बेसिस के ऊपर उसके नाम को डराइव किया जा सकता है। जैसे मतलब हम ये कहते हैं कॉमन नेम ऑफ द एल्डिहाइड्स दे आर दैट इज derived। अभी एग्जांपल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन नेम ऑफ एसिड which we get on ऑक्सीडेशन। भाई जब हम इनकी ऑक्सीडेशन करेंगे which we get on ऑक्सीडेशन। जैसे अगर मैं आपको बड़े सिंपल से कंपाउंड्स पहले लेकर चलता हूं, फिर आगे चलेंगे। एंड व्हाट इज दैट? HCHO, CH3CHO, okay, say CH3CH2 CHO, say CH3CH2 CH2 CHO। चलो इन कंपाउंड्स के नाम दो। अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड का नाम दूं तो IUPAC नेम तो बहुत सिंपल है, बिकॉज इट हैज गॉट ओनली वन कार्बन, इसलिए इसका नाम क्या आएगा? मिथेनल। 2 कार्बन, नाम आएगा इथेनल। 3 कार्बन, नाम आएगा प्रोपेनल। 4 कार्बन, नाम आएगा ब्यूटेनल। यस, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। अब देखिए एक बात है कि अगर मैं ये कहूं कि ये एसिड, ये कंपाउंड कि अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं तो ये एसिड मिलेगा। अगर मैं इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करता हूं तो मुझे ये वाला एसिड मिलेगा। और इस एसिड का जो कॉमन नेम है HCOH, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, इसलिए इस कंपाउंड का नाम हुआ आपके पास क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो है इससे क्या होगा? CH3CHO ये वाला एसिड मिलेगा। आपको पता है इस एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? इट इज एसिटिक एसिड, इसलिए इसका नाम हुआ एसिटैल्डिहाइड। ये जो है इसका कॉमन नेम होता है, अगर यहां पे एसिड होता CH3CH2COH, इसका नाम होता है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक, प्रोपेनोइक नहीं, प्रोपियोनिक एसिड, तो इसलिए इसका नाम हुआ प्रोपियोनेल्डिहाइड। ये ब्यूटारिक एसिड देता है तो इसलिए ब्यूटायरल्डिहाइड। इस तरीके से हम इसको नाम देते हैं, इस तरीके से मैं इसको नाम देता हूं। ये तो हुआ सिंपल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, एज ए टीचर फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आप इनके क्वेश्चंस करते हैं IIT के लिए या JEE मेंस के लिए, तो उसके बीच में काफी कॉमन सिस्टम के बेसिस ऊपर जो है ना इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं कुछ कॉमन नेम के को आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड व्हाट इज दैट? यू सी, सुनो, मेरे पास एक ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH COHO, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। एक और लिखता हूं CH3CH, बड़े कॉमन से जो आमतौर पे आते हैं, मैं वही आपके साथ बात कर रहा हूं, CHO, और इसका एसिड CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH। बच्चों आपको मैं एक बात बताता हूं, ये जो कंपाउंड है इसका अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं, है ना, तो IUPAC नेम बहुत आसान है। 1 2 3 नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, क्या आएगा? इट इज 1 2 3, इट इज prop 2 in 1 oic acid,
लेकिन वैसे इसको नाम देते हैं एक्राइलिक एसिड। क्या नाम देते हैं? एक्राइलिक एसिड। ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है? वही प्रोप 2-इन-1-अल। क्योंकि इसका नाम एक्राइलिक एसिड है तो ये वो वाला एल्डिहाइड है विच अपॉन ऑक्सीडेशन विल गिव दिस एक्राइलिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? एक्राइल्डिहाइड। एक्राइल्डिहाइड, एक्राइल्डिहाइड। ठीक। अगर मैं आपके साथ ये बात करूं, दैट इज ये वाला एसिड, इसका नाम क्या है? ब्यूट 2-इन-1-ओइक एसिड। ब्यूट 1-इन। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का जो नाम होता है वो हमारे पास होता है सिनेमिक एसिड। क्या नाम होता है? सिनेमिक एसिड। तो इसका जो नाम होएगा वो क्या आएगा? इट विल बी सिनेमैल्डिहाइड। हमने रीमन-टीमन्स रिएक्शन स्टडी की, उसके बीच में मैंने आपको बताया कि ये कंपाउंड मिलता है CHO COOH। सॉरी OH। और एक ये मिलता है CCl4 से करें तो ये वाला मिलता है, और अगर क्लोरोफॉर्म से इस रिएक्शन को करें फिनॉल की तो ये मिलता है। इस कंपाउंड का नाम है सैलिसिलिक एसिड। वैसे इसका IUPAC नेम क्या आएगा? 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम 1,2, इट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इसका जो नाम है, इसका अगर सैलिसिलिक एसिड है तो उसका नाम हो जाएगा सैलिसैल्डिहाइड, बिकॉज ये वो वाला एल्डिहाइड है। ये देखो, ये वो वाला एल्डिहाइड है। अगर इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन कर दे तो हमें ये वाला कंपाउंड मिल जाए। होपिंग सो कि ये बात आपको समझ आई। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का नाम देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम देते हैं, तो हमें कई बार एक बड़ी समस्या आती है, बड़ी अजीब सी समस्या आती है। मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस करके ही आगे चलूंगा। व्हाट इज दैट? ये कंपाउंड है, आपके सपोज ये वाला कंपाउंड है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं CHO। ओके, या मैं इसके ऊपर ऐसे लिख देता हूं बेंजीन, ये है 5 कार्बन रिंग और COOH। ओके, इफ समबडी आस्क्स यू दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो कई बच्चे इसको लिख देते हैं साइक्लोपेंटेन, है ना, ओइक एसिड, साइक्लोपेंटेन ओइक एसिड। गलत है। फिर उनको कहते हैं नहीं यार इसके बीच में 6 कार्बन है, तो कहते हैं सर साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, तो वो भी गलत है क्योंकि इसमें 6 कार्बन रिंग में है ही नहीं है। असल में जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आए कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग के बाहर डायरेक्टली अटैच्ड है एंड हम उसको लॉन्गेस्ट चेन में नहीं ले पा रहे, तो इसको नाम कैसे देते हैं? इट इज साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम होता है साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो नाम है वो क्या आएगा? साइक्लोपेंटेन कार्बएल्डिहाइड, कार्बएल्डिहाइड। ठीक, जैसे आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मैं कहूं भाई इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, आई विल नॉट राइट इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। ओके, यू कैन वेल आंसर इट। अगर मैं ये कहूं चलो ये वाला कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, सपोज यहां पे Br है और ये CHO है, एंड यहां पर सपोज ये वाला कंपाउंड हो, ये COOH हो, है ना, और यहां पे मिथाइल, तो नो प्रॉब्लम्स। बच्चे इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बैल्डिहाइड। इसका नाम क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम 1,2। नेम ऑफ दिस कंपाउंड 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बैल्डिहाइड
and its name will be 1 2 3 3 methyl cyclohexane carboxylic acid. इस तरीके से इनका नाम होता है, इस तरीके से इनके नाम होते हैं। चलिए अपने इस नॉमेनक्लेचर वाले सफर में थोड़ा और आगे चलते हैं। व्हाट इज दैट? हाउ टू नेम कीटोन्स। बात यह आता है कीटोन्स को नाम कैसे देते हैं। कीटोन होते हैं COH COR, तो उसका जो कॉमन नेम है, कॉमन सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर है, वो बहुत इजी है। कैसा? ये अल्काइल, ये अल्काइल, तो इट्स नेम इज डाई अल्काइल कीटोन, ऐसे इसको नाम दे दिया, डाई अल्काइल कीटोन। लेकिन जो IUPAC नेम है इसका, IUPAC नेम, तो उसका IUPAC नेम है एल्केनोन ओन, एल्केनोन कीटोन ओन, ओन वर्ड आ रहा है। जैसे अगर मैं कहूं CH3 CO CH3 CH3 CH2 CO CH3, I write say CH3 CH2 CO CH2 CH3, I write say CH3 CH2 CH2 CO CH3, like that. If I want to name these compounds, अगर मुझे इन कंपाउंड्स को नाम देना है तो मैं इनको कैसे नाम दूंगा? इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो इस नेम विल बी डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, एंड IUPAC नेम इज प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। रिमेंबर कीटोन्स भी ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, और जब मैं इस कीटोन की क्या करता हूं? ऑक्सीडेशन करता हूं, तो मुझे CH3COH एसिटिक एसिड मिलता है, इसलिए उसके बेसिस के ऊपर उसका नाम एसिटोन है, एसिटोन। ये इसका कॉमन नेम भी है, एसिटोन। व्हाई एसिटोन? बिकॉज दिस इज दैट ओन, दिस इज दैट कीटोन जिसके ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड मिलेगा। जैसे ये वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं CH3 CH2 और ये CH3, तो उस कंपाउंड का नाम हुआ इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। एंड IUPAC नेम 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या हुआ? ब्यूटेनोन। रिमेंबर मैंने यहां पे इसकी पोजीशन नहीं दी। रीजन? बिकॉज इसकी पोजीशन अगर ये कीटोन है तो यह इस कार्बन पे होगी, तो नंबरिंग इधर से करें तो 1 2, और अगर इस कार्बन पे हो CO, ये हो सपोज CH2 ये हो जाए, तो फिर क्या आएगा? इधर से नंबरिंग दे देंगे। तो इसका मतलब इन दिस कंपाउंड देयर इज नो अदर पॉसिबल पोजीशन ऑफ कीटोनिक ग्रुप, देयरफॉर वी नीड नॉट टू मेंशन ब्यूटेन 2-on, वी कुड राइट ब्यूटेनोन, बिकॉज इसमें कोई और इसकी स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सपोज ये वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या? इथाइल, इथाइल, तो इस कंपाउंड नेम इज डाई इथाइल कीटोन। इसका नाम प्रोपाइल और ये मिथाइल, तो इस नेम इज N प्रोपाइल, पहले मिथाइल, मिथाइल अल्फाबेटिकली N प्रोपाइल कीटोन, कॉमन नेम हो गए। एंड इफ आई टॉक अबाउट देयर IUPAC नेम्स, अगर मैं इनके IUPAC नेम की बात करूं तो इसमें क्या है? 1 2 3 4 5। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्या हुआ? इट इज पेंटेन 3-on, पेंटेन 3-on, एंड इट्स नेम इज पेंटेन 2-on, because here in this compound they are both of them, they are pentanones, but because there are two different positions possible for the ketonic group, therefore we must mention whether it is pentane 2-on or it is pentane 3-on. नेक्स्ट बात करते हैं। सुनिए, इफ आई टॉक अबाउट दिस, सुनिए कि जो साइक्लिक कीटोन्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उनको बड़े आसानी से नाम दिया जाता है। सपोज ये वाला कंपाउंड हो, चलिए ये लगा लो, तो साइक्लोहेक्सेनोन। ऐसे अगर मैं कहूं
ये कंपाउंड साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोपेंटेनोन, इस तरीके से इनके नाम हुए। साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोपेंटेनोन। मैं चाहूंगा कि मेरे सभी स्टूडेंट्स साथ साथ में, वीडियो के साथ साथ में इसको नोट भी करते चले जाएं, बिकॉज जब तक आप हाथ से खुद करके देखोगे तो देन द थिंग्स विल बिकम मोर एंड मोर इजी एंड क्लियर टू यू। साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोपेंटेनोन, है ना, दो बड़े कॉमन कीटोन्स हैं, मैं उनका नाम आपको बताना चाहता हूं। ये वाला चलो एक और लिख देते हैं, आपको एक सिस्टम पता लगेगा। इफ आई टॉक अबाउट देयर IUPAC नेम्स, पहले मैं चलो कॉमन नेम की बात करूं, तो उसका कॉमन नेम क्या है? मिथाइल है और ये बेंजीन है। बेंजीन क्या होता है? फिनाइल। तो इट्स नेम इज फिनाइल, मिथाइल, फिनाइल कीटोन। इसका नाम डाई फिनाइल कीटोन, इसका नाम इथाइल फिनाइल कीटोन, ये इथाइल फिनाइल कीटोन। सुनिए, अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है भाई, IUPAC नेम इसका क्या होगा? तो इसमें ये 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन इज दैट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो इसमें क्या हुआ? 1 2। नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? इट इज 1 फिनाइल इथेनोन, 1 फिनाइल इथेनोन इसका नाम। इसमें लॉन्गेस्ट का चेन एक ही कार्बन की है, तो इस नेम इज डाई फिनाइल मिथेनोन। इट इज व्हाट? 3 कार्बन चेन, 1 2 3। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 फिनाइल प्रोपेनोन, 1 फिनाइल प्रोपेनोन। मैं एक और बात करता हूं, व्हाट इज दैट? कि ये जो कंपाउंड्स हैं, अगर मैं इन कंपाउंड्स की बात करूं, इनके ना कॉमन नेम, ट्रेड नेम ज्यादा 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 माने जाते हैं, ज्यादा यूज में आते हैं। इसका नाम है एसिटोफिनोन, इसका नाम है बेंजोफिनोन, और इसका नाम है प्रोपियोफिनोन। देखिए, एनी कंपाउंड, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन के ऊपर CO ग्रुप लगा हो, बेंजीन के ऊपर CO ग्रुप लगा, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फिनोन। फिनोन 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड, एसिटोफिनोन। बेंजोफिनोन, बेंजोइक एसिड देगा, ये ऑक्सीडाइज होकर। ये प्रोपियोनिक एसिड देगा यहां से कट करके, इसलिए प्रोपियोफिनोन, इस तरीके से। नेक्स्ट, आपके साथ में नॉमेनक्लेचर बात करूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, हालांकि थोड़ा बहुत साथ साथ में पहले भी डिस्कस किया है, अभी और थोड़ा स्पेसिफिकली कुछ कंपाउंड्स, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के नाम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि RCOOH, ये आपके पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर वो ऐसे है। कार्बोनिल कार्बन होता है इसमें भी, अटैच टू OH। तो इनको वही, इनके 2 नाम कौन कौन से? वन इज कॉमन नेम एंड अदर इज IUPAC नेम। कॉमन नेम है, IUPAC नेम है, तो हम कैसे देंगे? चलो 2-4 एग्जांपल लेकर उसको स्टडी करते हैं एंड देन वी विल एंजॉय दैट। हमें वाकई वो चीज सारी समझ आएगी।
चलो एक और लिख देता हूं। ये हुआ। इफ आई वॉन्ट टू नेम दीज कंपाउंड्स, अगर मुझे इन कंपाउंड्स को नाम देना है तो कैसे मैं इनको नाम दूंगा? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो इनका आईयूपीसी नेम होता है वो क्या होता है। इनका आईयूपीसी नेम होता है एल्केन ओइक एसिड, बिकॉज इसमें जो सफिक्स है वो क्या है? ओइक एसिड। तो इस आईयूपीसी नेम इज एल्केनोइक एसिड। एंड जो कॉमन नेम होता है इनका, दैट इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जहां से वो कंपाउंड लिया जाता है, उस कंपाउंड के सोर्स के बेसिस के ऊपर इसको नाम देते हैं। उस कंपाउंड के सोर्स के नेम के बेसिस के ऊपर उसको हम नाम दे देते हैं। एंड व्हाट इज दैट? लेट मी टेल। ये जो एसिड है इसका नाम आपके पास क्या हुआ? लोअर क्लास से ही आप पढ़ रहे हो, मिथेनोइक एसिड। ये 2 कार्बन है, इसका नाम क्या आएगा? इथेनोइक एसिड। ये 3 कार्बन है, 1 2 3, इसका नाम क्या आएगा? प्रोपेनोइक एसिड। ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसका नाम है 4 कार्बन। 4 कार्बन का मतलब क्या हुआ? ब्यूटानोइक एसिड। 5 कार्बन, पेंटेनोइक एसिड। 6 कार्बन, हेक्सेनोइक एसिड। इनके नाम। लेट मी टेल यू, ये जो एसिड है, ये वाला एसिड, फर्स्ट वन, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंट्स, जिनको ग्रीक में बोला जाता फॉर्मिकस, इसलिए वहां से वर्ड आया फॉर्मिक। तो इसलिए इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो क्या है? इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मिक एसिड। इसका नाम इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटम सिरका, एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। स्पेलिंग में फर्क है, प्रोपेनोइक नहीं, प्रोपियोनिक हुआ। ये 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाला एसिड जो है ना बटर से मिलता है, तो ब्यूटेरिक एसिड। 5 कार्बन वाला एसिड बेटे जो शीप होती है ना, भेड़, उसमें से मिलता है और उसको बोलते हैं कैप्ट्रम, इसलिए इसका नाम है कैप्रोइक एसिड। सॉरी, एक सेकेंड। 5 कार्बन वाला, सॉरी बेटा, वैलेरिक एसिड। 6 कार्बन वाला कैप्रोइक एसिड। बच्चे मैं आगे आपके साथ कुछ ऐसे वर्ड यूज करूंगा, कैप्रोलैक्टम, वैलेराल्डिहाइड। अब मैं अगर कहूं व्हाट इज कैप्रेल्डिहाइड, क्या आएगा? कुछ नहीं, CH3 CH2 CH4 CHO, मतलब वो एल्डिहाइड जो कैप्रोइक एसिड है। दैट इज द केस। जस्ट 5 मिनट्स मोर इन दिस। सुनिए, मैं कुछ डाइओइक एसिड के भी कॉमन नेम आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज इसमें जब क्वेश्चन टफ आते हैं तो हमेशा एक चीज याद रखना बेटा कि आपको कॉमन नेम के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये मैं लिखता हूं COH, लिखता हूं CH2COH, लिखता हूं CH2COH, CH2COH, से CH2COH, ये कुछ एसिड है जिनके आपको नाम आने चाहिए। आगे आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे जिसके में आपको ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर मैं इनके आईयूपीसी नेम की बात करूं तो बहुत आसान है। इसका नाम क्या आएगा? इट इज इथेन,
1,2-डाइओइक एसिड। नेक्स्ट वाले का प्रोपेन 1,2-डाइओइक एसिड। नेक्स्ट वाला ब्यूटेन 1,4-डाइओइक एसिड। ये वाला 1 2 3 4 5 पेंटेन 1,5-डाइओइक एसिड। 6 वाला हेक्सेन 1,6-डाइओइक एसिड। ये हुए। अब अगर मैं इनके कॉमन नेम की बात करूं तो ये फर्स्ट वाला होता है, उसका कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड। बेटे टमाटर वगैरह में मिलता है ऑक्सलेट। ये जो पथरी वगैरह हो जाती है ना, बॉडी में पथरी हो जाती है, तो पथरी ऑक्सलेट के कारण से होती है। इसीलिए कभी भी कैल्शियम के साथ ऑक्सैलिक एसिड, मतलब कैल्शियम जैसे मिल्क प्रोडक्ट है उसके साथ टमाटर वगैरह चीज ऐसी नहीं यूज करनी चाहिए, स्पेशली उनको जिनको पथरी बनती है, बिकॉज कैल्शियम ऑक्सलेट की फॉर्म में वो पथरी स्टोन्स डिपॉजिट होती है बॉडी में। इसका नाम होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। नेक्स्ट कार्बन है आपके पास, इसका नाम होता है सक्सिनिक एसिड। इसका नाम क्या होता है? सक्सिनिक एसिड। 5 वाले का नाम होता है ग्लूटैरिक एसिड। ग्लूटैरिक एसिड। और 6 वाले का नाम होता है एडिपिक एसिड। यू मे हैव स्क्रीनशॉट फॉर इट। एक लास्ट बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक लास्ट बात और आपको बताना चाहता हूं इसमें, इसके नॉमेनक्लेचर में। सपोज एक एसिड है, जैसे ये हो CH2CH, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है। ये हो जैसे इस एसिड का कॉमन नेम IUPAC नेम क्या होगा? देखिए रूल है कि व्हेन द टू प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप्स आर प्रेजेंट अक्रॉस द टू टर्मिनल एंड्स, तो दोनों को लॉन्गेस्ट चेन में लेते हैं। जैसे मैंने अभी इससे पहले डाइओइक एसिड की बात की, लेकिन अभी इसमें क्या है कि वो फंक्शन ग्रुप यहां पर भी है और बीच में भी है, ये यहां पर भी है। तो अगर वही वाला फंक्शन ग्रुप इन बिटवीन भी हो तो हम किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन में नहीं लेते, और इसका नाम आएगा 1 2 3। इट्स नेम इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे अगर CHO हो यहां पर, इसकी बजाय CHO हो, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोएल्डिहाइड। आई होप सो बच्चों की आपको ये नॉमेनक्लेचर का जो बेसिक्स मैंने आपको बताए, basic system of the nomenclature which is used to name aldehyde, ketone and carboxylic acid and how they are interrelated, वो मैंने आपको इसमें फर्स्ट लेक्चर में आपको बताने की कोशिश की। आई होप सो कि यू मस्ट बी एंजॉइंग दिस लेक्चर। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि अब इससे जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड द केमिस्ट्री ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स। थैंक यू।